जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एनसीसी के जो कैंप्स आने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एनसीसी में जो भी कैंप्स होते हैं वो ट्रेनिंग ईयर के अंदर होते हैं। तो अभी जो नया ट्रेनिंग ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024। तो इस पूरे ट्रेनिंग ईयर में अलग अलग समय पर एनसीसी के कैंप लगेंगे। तो यूजुअली जो कैंप स्टार्ट होते हैं वो मई के महीने में होते हैं, बिकॉज़ मई के महीने में ज़्यादातर स्कूल्स कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। तो छुट्टियों के दौरान कैंप स्टार्ट होते हैं और सबसे पहले जो कैंप आएगा वो होगा शूटिंग का कैंप। शूटिंग में ग्रुप लेवल में सिलेक्शन होती है और आम तौर पे ये मई के मंथ में ही हो जाती है। तो अगर आप शूटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कैंप लगा सकते हैं। और अगर आप शूटिंग में अच्छे पाए गए, आप स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हुए, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और तमाम सारे कैंप लगेंगे और छटनी होती चली जाएगी और फिर उसके बाद इंटर ग्रुप कंपटीशन होगा शूटिंग का और आगे जाके इंटर डायरेक्टेड कंपटीशन होगा। और तो ये मैंने बताया मई के महीने में स्टार्ट होता है, मई जून जुलाई ये चलता रहता है। और इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कैंप एनसीसी का होता है वो होता है टीएससी यानी थल सैनिक कैंप। और इसकी भी सिलेक्शन मई एंड और जून में स्टार्ट हो जाती है ग्रुप लेवल पर। और आपके ग्रुप के अंदर जितने भी बटालियंस हैं उनके अपने सीएटीसी जो होते हैं उसी के साथ क्लब होकर टीएससी भी चलता है। तो आपके यूनिट से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो वॉलंटियर्स हैं वो ट्रायल दे सकते हैं थल सैनिक कैंप के लिए। और इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस होती है, 3-4 कैंप एक सीरीज़ में चलते हैं और जो जो सिलेक्ट होते चले गए फिर वो आगे जाकर आईजीसी में अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें भी सिलेक्ट होने पर वो डायरेक्टरेट की टीम में आ जाते हैं और फिर आगे चलकर अगस्त की एंड में और अक्टूबर की बिगनिंग में इस वाले पीरियड में करीब 15 दिन का थल सैनिक का कैंप होता है न्यू दिल्ली में, जिसमें आप अपने डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कैंप एनसीसी का लगेगा। और इसके अलावा रिपब्लिक डे कैंप के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो रिपब्लिक डे कैंप यानी आरटीसी की जो सिलेक्शन है वो आमतौर पे अगस्त के महीने में स्टार्ट हो जाती है यूनिट लेवल पर, ग्रुप लेवल पर। और उसमें भी पहले ग्रुप की टीम बनती है और वो टीम आईजीसी के लिए ट्रेन की जाती है। और आईजीसी यानी इंटर ग्रुप कंपटीशन, आपके डायरेक्टरेट में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच का कंपटीशन होता है। और अगर आप आईजीसी के बाद डायरेक्टरेट की टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर डायरेक्टरेट लेवल पर कैंप्स होते हैं। और ये प्रोसेस फिर काफ़ी लंबी चलती है, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ये चलता है। और दिसंबर के एंड तक वो पूरा टीम बन जाता है जो कि दिल्ली जाता है रिपब्लिक डे कैंप के लिए। आरडीसी का कॉन्टिजेंट फाइनल हो जाता है और फिर जाकर इंटायर जनवरी के मंथ में दिल्ली में आरडीसी लगता है। तो एक ये तीसरा इम्पॉर्टेंट कैंप एनसीसी का होता है। इसके अलावा और भी कई सारे कैंप आएंगे, जैसे ईबीएसबी यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्पेशल एनआईसी यानी स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, कुछ ट्रैकिंग कैंप भी आएंगे और इसके अतिरिक्त माउंटेनियरिंग कैंप भी आएगा। माउंटेनियरिंग का एक्सपीडिशन हर साल जाता है, एक गर्ल्स का एक्सपीडिशन जाता है और एक बॉयज़ का एक्सपीडिशन जाता है। तो इसके 2 टाइम स्लॉट्स होते हैं। एक तो गर्मियों के टाइम में जाता है अप्रैल मई के मंथ में, और एक पोस्ट मॉनसून के टाइम जाता है, मतलब अगस्त ख़त्म होने के बाद सितंबर में जब मॉनसून जा रहे होते हैं, सितंबर या फिर सितंबर के एंड तक। तो ये 2 टाइम पर एक्सपीडिशंस जाते हैं। तो नाउ आप जितने भी कैंप्स की मैंने नाम लिए, इनमें से अगर आप किसी भी कैंप में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जाने का तरीका आपके यूनिट के द्वारा ही होगा। जो भी वैकेंसीज आती हैं डायरेक्टरेट के पास वो सब फर्दर डिवाइड हो जाती हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, और ग्रुप फिर अपने अंदर की जो यूनिट्स है उनमें उन वैकेंसीज को फर्दर अलॉट करता है।
तो अगर आपकी यूनिट को कुछ वैकेंसीज़ मिलती हैं तो यूनिट उन वैकेंसीज़ को फिर मांगती है स्कूल्स एंड कॉलेजेस से कि कोई वॉलंटियर है तो भेजो। तो कौन-कौन से कैंप होने वाले हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। हर साल ये कैंप लगते हैं। अब एग्ज़ैक्ट डेट किस कैंप की क्या होगी ये अभी बोल पाना मुश्किल है। लेकिन जब डेट्स आ जाएँगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन दूँगी वो एप्लीकेबल होगी मेरठ ग्रुप के लिए और उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट के लिए। तो आप जिस भी डायरेक्टरेट से हैं आपकी इन्फॉर्मेशन तो वही रहती है, लेकिन जो डेट्स हैं वो थोड़ी चेंज हो सकती हैं, पर यूजुअली टाइम स्लॉट वही रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिली होगी। और कोई और भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।